सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अब चूंकि आप 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ये डेफिनेशन होता है। ठीक है, बस सिंपल सा, ये एकदम एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है नहीं, ये कोई मतलब लेकिन एक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको मतलब एग्जैक्टली नहीं जानता, मतलब एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मैट्रिक्स होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है मैट्रिक्स क्या होता है, आप इतना बोलते हैं ये सफाइस करता है एवरीथिंग। ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, इसको जैसे यहाँ ए है तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये लिखा जाता है एम क्रॉस एन, वेयर एम मतलब नंबर ऑफ रोज एंड एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को कैपिटलाइज है, मैट्रिक्स का नाम है ये, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ नेम, ये आप लिखते चलेंगे कॉपी पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो होता है ए आई जी होता है ना, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये देखिए ये एम क्रॉस एन जो होता है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा बाहर देंगे तो पूछेंगे तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बोलता जाता है कितने रो और कितने कॉलम है। एम क्या है? नंबर ऑफ रो, एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर आप देखेंगे आई जे भी है, आई और जे, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब ये सब होता क्या है हम डिटेल में स्टडी करते हैं। आई होप आपने इसे लिख दिया होगा, तो मैं मिटाऊँ? चलिए फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। तब तक कैपिटल ए मतलब हमेशा मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एम, कैपिटल एन। तो एक क्वेश्चन एक बार एक लड़के ने और पूछा था कि सर अगर केवल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल 26 ही लेटर तो है, तो केवल 26 मैट्रिक्स होंगे? तो मैंने बोला नहीं, आप इनफाइनाइट मैट्रिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सब्सक्रिप्ट इस फॉर्म में, जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा? आप इनफाइनाइट मतलब आप ऐसे सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम ऑफ मैट्रिक्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। अब जो कैपिटल लेटर इधर होता है ना, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका स्मॉल लेटर होता है। यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ स्मॉल ए रहेगा। ठीक है, यहाँ ए आई जे लिखा है, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बॉक्स है ना ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आप चूंकि 12th में पढ़ चुके इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा, फिर भी बहुत डिटेल है ये। और एम क्रॉस एन में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम है। एम क्रॉस एन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं और आई जी को ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं जाने को बोल कर फिर भी मैं डिटेल कर रहा हूँ, क्योंकि आप ना द डे यू विल टेल मी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको मैं 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करना सिखा दूंगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैट्रिक्स में विच कैन टेक्स मोर देन 1.5 मिनट। दैट इज मतलब ये इतना डैम ईजी है। याद रखिएगा, या तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, या तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर होगा, या तो कोई शॉर्टकट होगा। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो 1.5 मिनट से ज़्यादा लगे। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। अब ये कैसे प्ले करते हैं आगे चल के वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाते रहूँगा। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स आपने डेफिनेशन समझा, अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ होता क्या है। देखिएगा एग्जांपल, जैसे A इक्वल टू अगर मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 -1 3 2 0 लिख देता हूँ, तो ये पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक चीज़ देखिए, ये मैट्रिक्स का नाम है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है। इसमें टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने रो हैं? इसको रो बोलते हैं अपन। तो कितने रो है? 2 रो है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? 2। याद रखिएगा रो को हम पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ रो। उसके बाद इसमें कितने कॉलम है? टोटल 3 कॉलम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप मुझे आंसर देंगे 2 क्रॉस 3 या 2/3।
ठीक है, अब बात करते हैं। अब इसमें देखिए टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो टोटल इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब ये चीज आप यहां से भी दे सकते हैं, 2 क्रॉस 3 क्या देता है, इक्वल टू क्या होता है 6। तो मतलब एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं वो हमको किससे पता चलता है, m क्रॉस n से। मतलब नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम कर देंगे तो हमको मिल जाता है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है, तो ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब मतलब अब टाइम आ गया समझने के लिए। जैसे अब इसमें क्या है कि सपोज मान लीजिए ये जो एलिमेंट है 3, मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ 3 क्या है, मान लीजिए ऐसा पूछता हूँ मैं, तो आप क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे 3, जैसे कि आपको मैंने पहले बता देगा कि ऑर्डर ऑफ 3 क्या होता है कि मतलब मैं पूछ ही रहा हूं कि 3 कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो आप देखिएगा 3 कौन से रो में है, दूसरे रो में है, और कौन से कॉलम में, पहले कॉलम, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, बट एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, तो वो एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम में। जैसे कि अगर मैं पूछता हूं ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, -1 यहां है, तो -1 क्या आएगा, पहले रो में है, तीसरे कॉलम में, 1 क्रॉस 3। जैसे अगर मैं पूछता हूं ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, तो क्या है, दूसरे रो तीसरे कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लिखते टाइम भी हम सबसे पहले रो लिखते और उसके बाद कॉलम लिखते, मतलब कौन से रो में है और फिर कौन से कॉलम में है। ऐसे ही मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जब लिखते हैं अपन, तो हम पहले रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बहुत सारे किताब में देखा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लेट कैपिटल A इक्वल टू aij 2 क्रॉस 3 वेयर aij इक्वल टू I प्लस j बाई 2, देन फाइंड कैपिटल A, मतलब मैट्रिक्स फाइंड करिए। ये क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है लेट कैपिटल A इक्वल टू aij 2 क्रॉस 3 वेयर aij इक्वल टू I प्लस j बाई 2, देन फाइंड A। देखिएगा, तो कहने का मतलब यहां से अपन इसको सोल्यूशन निकालते टाइम सबसे पहले ये देखते हैं ए क्या है, एक मैट्रिक्स है कैपिटल A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मैंने बोला था, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में कितने रो है, 2 रो और 3 कॉलम, तो मैंने 2 रो और 3 कॉलम बना लिए। अब मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट को लिखते टाइम अपन लिखते तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा। ये क्या, पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा कॉलम है, पहला रो तीसरा कॉलम है, ये क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये नंबर क्या है देखिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब यहां से देखिए, अब ये तो पहले तो देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये इतना चीज ना, ये जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है अभी कैपिटल A इक्वल टू 2 क्रॉस 3 और उसके एलिमेंट aij है। ठीक है, अब यहां पर बोला कि aij इक्वल टू I प्लस जे बाई 2, मतलब aij की जो वैल्यू है वो I प्लस जे बाई 2 है। तो aij मतलब क्या है, ये A11, तो A11 की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस 1 बाई 2। तो 1 प्लस 1 बाई 2 क्या होगा, 1 1 2, 2 में 2 जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ देखिए A12 क्या जाएगा, 1 प्लस 2 बाई 2 यानी कि 3 बाई 2। ऐसे ही A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 बाई 2 यानी 3 प्लस 1 4 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही आएगा A21 इक्वल टू 2 1 3 यानी 3 बाई 2, A22 यानी 2 प्लस 2 बाई 2 यानी कि 2, और A23 यानी कि 5 बाई 2। ये हो जाता है, आप समझ रहे हैं। तो इसको अपन बेसिकली लिख सकते हैं, मैट्रिक्स क्या होगा, A11 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 जगह पे 3 बाई 2, 1 3 की जगह 2 2 1 की जगह पे 3 बाई 2, और यहाँ पर 2 2 की जगह पे 2 और 3 2 की जगह 5 बाई 2। ये हमारा मैट्रिक्स है A, जिसको मुझे फाइंड करना था। आप समझ रहे हैं। तो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करें, और अगर वो आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट कैपिटल A इक्वल टू aij 2 क्रॉस 2 वेयर
ए आई जे इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई जे बाई 2 का ये वाला बॉक्स, वेयर रिप्रेजेंट डॉट के ऊपर ये रिप्रेजेंट GIF फंक्शन, GIF फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए तो इसको आप निकालिए। चलिए तो होप आपने इसे सॉल्व किया होगा। लेट्स हैव द आंसर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैपिटल ए इक्वल टू क्या लिखा है 2/2 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2/2। 2/2 यानी दो रो दो कॉलम, यानी कि एलिमेंट क्या होंगे A11 A12 A21 A22। अब ये लिखना मुझे लगता है कि आपको पहले 12th में आपने पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्या देखिए 11 12 21 22। तो A11 मतलब क्या, अब A11 की वैल्यू कहाँ से निकलती है, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है कि अगर ऐसे बॉक्स में 3.5 लिखा है तो बाहर कितना आएगा 3 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3.5 GIF फंक्शन का मतलब होता है। यानी 1 क्रॉस 1 यानी कि 1/2 मतलब क्या होता है 0.5, 0.5 क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही A12 देखा जाए तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 यानी कि 1। ऐसे ही A21 2 बन जाएगा क्या 2 बन जाएगा 2, तो 2/2 मतलब हो जाएगा 1, मतलब आ जाएगा 1। यानी कि A22 2 2 जो 4/2 यानी कि डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमारा A होगा वो होगा A11 की जगह क्या 0, 12 की जगह क्या 1, 21 की जगह क्या 1, 22 की जगह क्या 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्या ज़रूरत है, जबकि ये टारगेट बैच है तो इसमें बहुत सारा इस पर इतने छोटे छोटे बातों पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जेई में मतलब 60 से 70% टाइम वो मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली ही लिखा रहता है, कभी भी मैट्रिक्स बना नहीं रहता है, और आपको देख के तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये मैट्रिक्स क्या बना रहा है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन हो गया, एलिमेंट्स हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हेडिंग गिरा लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला, तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब चूंकि आप समझ गए हैं रो मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे, वैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इफ मैं लिख रहा हूँ इफ A इक्वल टू Aij M क्रॉस N and M equal to 1, then capital A is called रो मैट्रिक्स। अब देखिए मैंने ना डेफिनेशन को बदल दिया। आपने ऐसे पढ़ा होगा कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। बट भाई साहब मैंने आपको अगर ये सिंबल समझना बताया तो मैंने आपको ये बताया, देखिएगा यहाँ पर A एक मैट्रिक्स है, Aij है, M क्रॉस N है, जहाँ पर M इक्वल टू क्या है 1 है। मतलब एग्जाम्पल जैसे A इक्वल टू मैं बोलता हूँ Aij 1 क्रॉस N। अब इसमें कितने रो हैं, केवल एक रो है, वो कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। अब इसमें केवल अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रो अगर 1 आएगा, अगर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ A इक्वल टू दिस है एंड M इक्वल टू 1 है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें M इक्वल टू 1 है, तब हम A को क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। वो यहाँ से समझ में आ रहा है। समझ एग्जाम्पल जैसे A इक्वल टू Aij 1 क्रॉस N, एग्जाम्पल ना बोले दैट इज बोले, समझ में आ रहा है। देन A क्या है रो मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है। अब अगर ये समझ में आ गया आपको तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए। जैसे सपोज मान लीजिए A इक्वल टू क्या लिखा 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस क्या हो जाएगा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें कितने रो है, एक रो है, कितने कॉलम है 4 कॉलम है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। चलिए दूसरा मैट्रिक्स की बात करते हैं। अच्छा रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार रो वेक्टर क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। बोला था रो वेक्टर, दिस इज अ रो वेक्टर, तो आपको समझ में आना चाहिए रो वेक्टर क्या होता है। एक रो मैट्रिक्स है जिसमें केवल
एक रो है और कोई कॉलम नहीं है, एक रो है और मल्टीपल कॉलम्स है, ठीक है, एक अलावा ज़्यादा रो नहीं है उसमें। दूसरा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। ध्यान सुनिएगा, इफ A इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड n इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एक है, देन कैपिटल A इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देन कैपिटल A इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट इज A इक्वल टू क्या हो जाएगा, m क्रॉस 1, A इक्वल टू Aij m क्रॉस 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, A को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, A इक्वल टू अपन लिख सकते 1 2 3, इसमें क्या है, 3 रो और केवल एक कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान से सुनिएगा, लेट A इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड m is not equal to n, m is not equal to n and m is not equal to n, then capital A is called rectangular matrix. Then capital A is called a rectangular matrix. मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, पहला A इक्वल टू अगर मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखा 2 क्रॉस 3, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ गया 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसीलिए इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब चलो ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हो रही है, तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए यहीं पर आप स्टन हो जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा, देखिए आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं कर रहे कि आप कुछ भी घसट के आ जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जेईई में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और वो ऑप्शन आपको करेक्ट चूज करना होता है, और वो इतना आसान नहीं होता। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से तुम सुनिएगा और फिर आप आंसर दीजिएगा। एवरी रो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आप मुझे बताइए, बताइए। मैं फिर लिख दे रहा हूं, देखिएगा, चेक, क्वेश्चन लिख रहा हूं, चेक इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। पहला, एवरी रो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आप बताइए सभी लोग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। देखिए यही मैं बोल रहा हूँ, छोटी सी बात, मैं जानता हूँ सब लोग गलत करते हैं, आपने गलत किया ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने इतने लोगों को पढ़ाया, हर लोग गलत करते, पता है क्यों? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते जेईई का लेवल क्या है और बोर्ड का लेवल क्या है। यहां पर आपको फोकस करना है कि जेईई का मतलब क्या होता है, आप चीजों को समझिए। देखिएगा, मैं आपको कहानी समझाता हूं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स A जिसमें m क्रॉस n है, जहां पर m और n कभी इक्वल नहीं हो सकते। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि हर रो मैट्रिक्स में ये तो 1 है,
और ये 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ध्यान से जब देखेंगे तो n भाई कुछ भी हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो रहा है 1 क्रॉस 1 बन रहा है, ए 1 क्रॉस 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये 1 क्रॉस 1 यहाँ पर लिखा है एवरी, लिखा है एवरी रो मैट्रिक्स, नहीं भाई यहाँ एक मैट्रिक्स है ए 1 क्रॉस 1 जिसमें m और n इक्वल है, इक्वल नहीं है ऐसी वाली बात नहीं। देखिए इस केस के अलावा सारे केस में 1 2 1 3 1 4 1 5 में सब में m इज नॉट इक्वल टू n है। अब आप बोलेंगे सर ये 1 ही ले सकते हैं क्या, ये ले सकते हैं क्या, ऐसा है क्या? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि n पर डिफिनेशन में मैंने कुछ बोला था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला था और किसी किताब में कुछ नहीं लिखा है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, केवल रो पर आपने प्रतिबंध लगाया था। आप समझ रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ध्यान सुनिएगा, एवरी रो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देयर इज अ रो मैट्रिक्स ए 1 क्रॉस 1, इसमें देखिए केवल एक ही रो है, इसलिए रो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब सबको समझ में आया? इसीलिए ये मैं इतना थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखिए एक बात बताता हूँ, जैसे ये टाइप्स खत्म हुआ ना, मैं बाकी चैप्टर को तो खटखट खत्म कर दूंगा, बाकी पॉइंट्स को, क्योंकि बाकी को मैं शॉर्टकट बताते हुए भी जाऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन टाइप्स को अच्छे से समझना, उसकी प्रॉपर्टीज को समझना, उसकी डेफिनेशन को समझना, ये बोलना क्या चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे ना तो फिर आपका बहुत अच्छा तो नहीं होगा कुछ। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हैं एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, ये भी गलत बात है, एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज नॉट रेक्टेंगुलर। ठीक है, अगला जो मैट्रिक्स है चौथा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान सुनिएगा, लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन is called square matrix if and only if m equal to n। जब m equal to n हो जाए तो हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिएगा a है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको बेटर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह पर केवल देखिएगा वो सिंपली ऐसे लिख देता है एन क्रॉस एन। यहाँ पे वो कुछ लिखता नहीं, केवल एन क्रॉस एन लिख देता है। देखिए एन है और एन है, दोनों जगह। इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। बस कैपिटल इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप साफ देख रहे हो तो अगर ए एन क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, वो होंगे एन स्क्वायर। अब ये छोटा सा बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नोट, इसमें आपको कुछ समझ में आना चाहिए, नोट आपको थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट लिखिए पहला पॉइंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डायगोनल। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 बाई 3 का, तो ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, तो ये 3 बाई 3 का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें इसमें डायगोनल होते हैं। तो ये एक डायगोनल है, ये जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ये डायगोनल मतलब डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। स्क्वायर मैट्रिक्स के जो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इनको ये जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, और जो नीचे वाला जो ये एलिमेंट्स होते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में, इनको बोलते हैं लोअर
ट्रायंगुलर एलिमेंट। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि डायगोनल केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसमें डायगोनल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो डायगोनल केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसमें कोई डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बाद में बताता हूँ। ऐसे ही पूछता बताइए लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट क्या है या अपर ट्रायंगुलर, बट उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें अगर ये आपको याद है तो धड़ से आंसर निकाल लेते हैं। एक चीज और समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, वो मैं अगला नोट बनाऊंगा, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स है, मान लीजिए n क्रॉस n है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे सिंबॉलिकली लिखता हूँ, जैसे ए आई जे n क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, कितने डायगोनल एलिमेंट होंगे। ध्यान से यहाँ पर देखिए 3 बाई 3 का तो 3 एलिमेंट है ना, तो ऐसे ही जब 4 बाई 4 का तो 4 होगा। ऐसे n बाई n जब है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n। मतलब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो उसके डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। यही मैंने यहाँ पर बताया, ध्यान सुनिएगा। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल, बताइए कितने होंगे। ये जो अपर ट्रायंगल है इसमें कितने एलिमेंट है, बहुत सोचने की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर, मैंने बताया था। ये ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, n स्क्वायर। ध्यान देखिएगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं n स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो टोटल n स्क्वायर थे, बट उसमें से ये डायगोनल निकाल दीजिए बाहर, तो n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि डायगोनल में कितने एलिमेंट है, n। और बाकी जितने एलिमेंट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, इसलिए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बाई 2। इसीलिए मैं बता रहा था कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर नाम देना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाम दे देते हैं फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। अगर मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल कितना होगा, तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। सबसे पहले टोटल एलिमेंट कितने, n स्क्वायर। उसमें से आपने डायगोनल की एलिमेंट आपने माइनस कर दिया। डायगोनल में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। कहाँ गया, अपन ने यहाँ लिखा था, ठीक है, ये सॉरी यहाँ लिखा है, तो इसको मैंने n स्क्वायर में से n माइनस कर दिया। अब बाकी जितने एलिमेंट बचे उन दोनों को मैंने क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2। इसको अगर आप अच्छे से समझे तो ये हो जाएगा n माइनस 1/2। सिंपल, समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ये आपको काम आएगा। बताता हूं मैं कैसे, पहले आगे बढ़ते। बट ये जो ये जो दोनों नोट्स है ना, मैं इसको चाहता हूं आप इसे रट्टा याद रखें, एकदम जुबान पे याद रखें। जब भी मैं पूछूं तो फट सेंस हो दे कि ये है, इसका समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ध्यान से देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है, देखिएगा लिखता हूं मैं, लेट A इक्वल टू Aij n क्रॉस n। इसका मतलब क्या है, ये जो A है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मैं बाय डिफॉल्ट होगा। समझ में आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, तभी तो वो उसमें डायगोनल होगा, तो डायगोनल नहीं होगा। A इक्वल टू Aij n क्रॉस n is called diagonal matrix, is called diagonal matrix if and only if, ध्यान सुनिएगा, Aij इक्वल टू 0 for all I not equal to j। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि ध्यान सुनिएगा, जैसे उसमें एक चीज बताना मैं भूल गया था। जैसे जो मैट्रिक्स होता है, मान लीजिए मैट्रिक्स फिर से बना देता हूं मैं, उसमें मान लीजिए 3 एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ये क्या बोले जाते हैं, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट बोले जाते हैं।
याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट में हमेशा i इक्वल टू जे होता है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 1 2 2 3 3, तो i इक्वल टू जे। इसका ऑर्डर जो होता है i और j का, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये 1 2, यानी कि i इज लेस देन जे हमेशा, मतलब इस पूरे ट्राइंगल में जितने भी एलिमेंट है उसका क्या i लेस देन जे होगा। ध्यान से i लेस देन जे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 i लेस देन जे, यहाँ क्या होगा 2 3 i लेस देन जे। और इसमें जो होता है वो होता है i इज ग्रेटर देन जे। ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें वे बोल रहा है कि a जो है a i j एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम डायगोनल तब बोलेंगे जब a i j इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल i इक्वल टू j। जहां जहां सॉरी i इज नॉट इक्वल, जहां जहां i और j इक्वल नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे 0। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं ये अलग से आप बना लीजिएगा, लेकिन इसका नोट देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं a इक्वल टू मैट्रिक्स बनाता हूं तो i इज नॉट इक्वल 0 क्या है, अपर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगुलर, यानी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है i और j इक्वल नहीं है। और यहाँ पर बस बचेगा यानी कि a 0 0 0 b 0 0 0 c। आप समझ गए। यहाँ देखिए ये जो ट्रायंगल है लोअर ट्रायंगुलर में, यहाँ पर भी i और j इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी i और j इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे 0। और यहाँ पर i इक्वल टू j है, इसलिए ये सर्वाइव करेगा और ये होगा। आप समझ रहे हैं। चलिए अब अगर ये समझ रहे हैं, बहुत आसान है फिर, ठीक है। तो एक नोट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा, बाद में चेक कर लेंगे। नोट ये है कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें कम से कम कितने जीरो होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर a n क्रॉस n इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन इसको मिटा देता हूं मैं, then it will have at least number of zero। इसको फिल इन द ब्लैंक करना है, आपको बताइए, समझ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको अच्छे से समझ, देखिए टोटल n स्क्वायर n एलिमेंट है, उसमें से n एलिमेंट को सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकता है इसमें भी कोई जीरो है, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं जाता है कि ये एलिमेंट क्या है, ये बोला केवल ये गया ए आई इक्वल टू 0 होगा जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा। याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी डेफिनेशन से ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ए आई इक्वल टू 0 है, जहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू j है, तो i इज नॉट इक्वल टू j को छोड़ के, मतलब ये एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो है, तो कम से कम इतने तो जीरो होंगे ही ना। ए बी सी में जीरो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट इसके अलावा ये देखिए ऊपर और नीचे ये तो पूरा जीरो ही है, तो कम से कम कितने जीरो होते हैं, तो टोटल n स्क्वायर में से ये n माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ जीरो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हाउ मेनी ऑफ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। समझ, ये क्वेश्चन है जेई का, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, हर टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बात ऐसे स्टडी करेंगे, छोटी छोटी उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। देखिए एक बात बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो उस एग्जाम वो या तो वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। प्रॉपर्टी बेस्ड मतलब सीधा सीधा मैं आपको कॉपी में लिखवा के दूंगा कि ये लिख के रखो, या तो उसको आप मतलब एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन होगा, या उसके लिए मैं शॉर्टकट बता के दूंगा। समझ में आ रहा। लेकिन ये दोनों चीज़ अप्लाई करने के लिए ना आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, और समझना तभी आप समझ पाएंगे जब आप इसके बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है ना, बहुत स्पीड में कोर्स आगे बढ़ेगा। लेकिन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप पेशेंस के साथ जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसको अच्छे से समझो, दोस्तों को बताओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझे तो आगे का मतलब मैं खुद ही नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज।